नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। ईरान ने इजराइल और अमेरिका के साथ 28 फरवरी से चल रहे युद्ध में पहली बार अपनी सबसे आधुनिक बैलिस्टिक मिसाइलों में से एक सैजल का इस्तेमाल किया है। ईरान ने रविवार को इजराइल को सैजल बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया। ये मिसाइल ईरान से सिर्फ 7 मिनट में इजराइल के तेल अवीव तक पहुंच सकती है। एयर डिफेंस के लिए भी इस मिसाइल को रोकना मुश्किल होता है। हालांकि मिसाइल हमले में इजराइल में नुकसान की जानकारी अभी सामने नहीं आई है। ईरान की ओर से इस मिसाइल का इस्तेमाल युद्ध में तेजी आने का संकेत देता है। सेजल को अशौरा और डांसिंग मिसाइल भी कहा जाता है। ऊंचाई पर पैंतरेबाजी की क्षमता के कारण इसे डांसिंग मिसाइल उपनाम दिया गया है। ये 2 चरणों वाली बैलिस्टिक मिसाइल है जो ठोस ईंधन से चलती है। लंबी दूरी की इस मिसाइल को 2 चरण में ठोस प्रोपेलेंट के साथ डिज़ाइन किया गया है। ठोस ईंधन तकनीक मिसाइलों को तरल ईंधन की तुलना में तेज़ी से लॉन्च की सुविधा देती है। इससे तैयारी का समय कम होता है। लॉन्च से पहले इनका पता लगाना या इन्हें रोकना एयर डिफेंस के लिए कठिन होता है। 2000 किलोमीटर की रेंज है इसकी। बताया जा रहा है कि ईरान में विकसित सेजल मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल करीब 2000 किलोमीटर रेंज के साथ ये इजराइल समेत पश्चिम एशिया में हमले करने में सक्षम है। साथ ही यूरोप और एशिया के कुछ हिस्सों तक पहुंच सकती है। ये खूबी इसे ईरान का ताकतवर हथियार भी बनाती है। सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ के मुताबिक सैजल मिसाइल की लंबाई 18 मीटर और इसका व्यास करीब 1.25 मीटर है। इसका लॉन्च वज़न जो है 23,600 किलोग्राम है और ये लगभग 700 किलोग्राम का पेलोड ले सकती है। ईरान ने इसे मिसाइल का पहला परीक्षण 2008 में किया था। ईरान इजराइल युद्ध की 7वें दिन में एंट्री हो गई और ईरान पर इजराइल अमेरिकी गठबंधन के बाद शुरू हुआ युद्ध अब सोमवार को 17 दिन में प्रवेश कर चुका है। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के हमले ईरान के 86 वर्षीय सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनी और कई शीर्ष नेताओं की मौत हो गई थी। इसके बाद से लगातार दोनों ओर से हमले किए जा रहे हैं। ईरान ने हमलों के जवाब में इजराइल और खाड़ी देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन दागे हैं और इस युद्ध में अब तक करीब 2000 मौतों का दावा अलग अलग रिपोर्ट में किया गया। ईरान में इस युद्ध से जानमाल का भारी नुकसान भी हुआ। लेबनान में भी इजरायली हमलों में भीषण तबाही हुई है।